ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने सिटी एंड टेम्परेरी टेबल देखा था टॉपिक, राइट? तो आज का टॉपिक है हमारा व्यूज। ओके, तो यस, एनीवन कोई बताएगा मुझे व्यूज क्या होता है? इन नाम सुनकर आपको क्या लग रहा है? व्यूज मतलब क्या? व्यूज का एक मीनिंग बताओ, मतलब क्या होगा, कैसे करेंगे? एनीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट? इस वर्ड का बस मुझे मीनिंग बताओ कि क्या है व्यूज, मतलब क्या? बोलो। मतलब एक सिंपल मराठी में इसका मीनिंग क्या होगा व्यू का? मराठी हिंदी इसका देखना, मीनिंग क्या है? पाहणे. ओके, मतलब सी बट मतलब हम सिर्फ सी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, राइट? तो व्यूज मतलब क्या, देख, एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का डेटा सेट, ठीक है। अब कंपनी का जो डेटा सेट रहेगा उसमें क्या रहेगा कि एक, जैसे इसमें देखो, एम्प्लॉय की पूरी इन्फो है, पर्सनल इन्फो, उसका नाम, फुल फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर कौन सा है, उसके बाद उसका हायर डेट है, सैलरी की भी इन्फो है, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अब एचआर को अगर मुझे डेटा दिखाना है, तो देखो एचआर को कौन से डेटा की जरूरत है? एचआर को सिर्फ क्या चाहिए? एम्प्लॉय के नाम और उसकी सैलरी, पेरोल के लिए, राइट? किसको कितनी सैलरी है, तो एचआर सैलरी करेगा ना एट द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन मैनेजर को क्या दिखाना है हमें? मैनेजर को सैलरी से कुछ लेना देना है क्या? मैनेजर को क्या है, सिर्फ उस एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसका प्रोग्रेस मतलब परफॉर्मेंस कैसा है, उस हिसाब से वो उसको क्या मतलब पोजीशन इंक्रीमेंट करेगा, राइट? तो उसके लिए क्या होता है व्यूज, फॉर डेटा सिक्योरिटी पर्पज के लिए, राइट? मतलब क्या, मैनेजर मैनेजर को जिस डेटा की जरूरत है हम सिर्फ उसको उतना ही दिखाएंगे, राइट? पूरा का पूरा डेटा नहीं दिखाएंगे। फिर एचआर को जितनी की जरूरत है उसको बस उतना ही डेटा दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा के ऊपर एक व्यूज क्रिएट करेंगे और उस व्यूज का एक्सेस सिर्फ एचआर को देंगे। उसके बाद मैनेजर के लिए एक अलग सा व्यूज बनाएंगे, उसका एक्सेस मैनेजर को देंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक व्यू क्रिएट करता हूँ। हमें एचआर को कौन सी डेटा की जरूरत होती है? एम्प्लॉय का नंबर चाहिए और उसकी सैलरी। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम सैलरी। पहले व्यूज समझ लो, व्यूज क्या होता है? व्यूज मतलब एक वर्चुअल टेबल रहेगा, उसको आप सिर्फ देख सकते हो। ओके, व्यूज मतलब एक वर्चुअल टेबल होता है जिसको आप एक टेबल से या फिर मल्टीपल टेबल का यूज करके उसको बना सकते हो व्यूज को। ओके, और जिस भी टेबल का यूज करके आप व्यूज को बनाते हो उसको हम बेस टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस टेबल। अब व्यूज के लिए देखो सिंटैक्स कैसे रहता है। मुझे अब ये डेटा एचआर को इसका एक्सेस देना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर एक व्यूज क्रिएट करेंगे। कैसे? क्रिएट व्यू अंडरस्कोर ईएमपी सैलरी एज, बस एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी, क्रिएट व्यू, व्यू का एक नाम, एज, और ये जो क्वेरी है इसका जो आउटपुट आएगा वो इस व्यू में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ओके, क्वेरी रन हो गई। अब व्यूज का डेटा कैसे देखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, व्यूज का क्या नाम है, वी अंडरस्कोर ईएमपी सैलरी। अब बस इसी का एक्सिस हम क्या करेंगे, एचआर को देंगे। क्योंकि देखो डेटा सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, एचआर को बाकी मतलब बाकी इंफॉर्मेशन का कुछ लेना देना है क्या? वो कौन से डिपार्टमेंट में है, उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन से प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, नहीं। तो एचआर को बस सैलरी चाहिए ना उस हर एक एम्प्लॉय की। वैसे ही मैनेजर को सैलरी से कुछ लेना देना है क्या? नहीं, मैनेजर को क्या चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये मैनेजर देखता है। तो क्या करेंगे हम, इसका एक्सिस किसको देंगे, एचआर को। अब मैनेजर के लिए कैसे व्यूज बनाएंगे? इसमें देखो, मैंने यहाँ पे जो व्यूज क्रिएट किया, कौन से टेबल का यूज करके किया है व्यू क्रिएट?
नहीं, टेबल कौन सा है? सैलरीज टेबल है ना। तो इस टेबल को हम क्या बोलेंगे? बेस टेबल। जिस भी टेबल का यूज करके आप व्यूज को क्रिएट करते हो, उस टेबल को बेस टेबल बोलते हैं। तो देखो, इस इसमें हमने कितने टेबल का यूज किया है व्यूज बनाने के लिए? एक ही टेबल का। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल व्यूज। सिंपल व्यूज। ओके। एक होता है कॉम्प्लेक्स व्यूज, जिसमें हम एक से ज्यादा टेबल का यूज करके बनाएंगे उसको। कॉम्प्लेक्स व्यूज। देखो, एज अ डेटा एनालिस्ट इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती आपको, लेकिन फिर भी एक आपको पता होना चाहिए अगर इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्यूज क्या है। ठीक है। अब मुझे एक और व्यूज बनाना है, जिसमें मुझे क्या क्या डेटा दिखाना है। देखो, एम्प्लॉय नंबर, ओके, उसका डिपार्टमेंट नंबर, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और चलो सैलरी दिखाते हैं, ठीक है। मुझे ये दिखाना है, व्यूज क्रिएट करके उस व्यूज में ये डेटा दिखाना है। क्या क्या? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, मतलब मैं टोटल सैलरी लेता हूँ, ठीक है। सम सैलरी चाहिए मुझे, एज टोटल सैलरी। क्लियर है? उसके बाद सिलेक्ट के बाद फ्रॉम एम्प्लॉयज ई जॉइन salaries s on e dot emp number is equal to s dot emp number। यहाँ तक क्लियर है? फिर यहाँ पे मेंशन करना होगा e dot emp number, e dot first name, e dot last name, एंड सैलरी में क्या आएगा? s dot salary। क्लियर है? यहाँ पे शायद, ठीक है, इसको ना सिर्फ सैलरी कॉलम ही ले लो, ठीक है। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो, व्यूज हम क्यों बना रहे हैं? डेटा सिक्योरिटी पर्पज के लिए, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। व्यूज का मतलब क्या है? आप सिर्फ देख सकते हो, उसको अपडेट नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब इस व्यू इसके ऊपर मुझे एक व्यूज बनाना है, तो क्या क्वेरी लिखेंगे आप? सिंपल, इस क्वेरी के ऊपर मैं एक और एक्स्ट्रा लाइन लिखूंगा, क्या? क्रिएट व्यू। व्यू का क्या? फॉर एग्जांपल वी ईएमपी टोटल सैलरी, ऐसे करके कुछ बनाता हूँ, ठीक है, एज ये क्वेरी। अब इसको रन करता हूँ तो व्यू क्रिएट हो गया। तो चलो, क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वी ईएमपी टोटल सैलरी। देखो, हो गया व्यूज। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस व्यूज में ना मुझे एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? व्यूज मतलब ये टेबल ही है ना, वर्चुअल टेबल है। उसमें मुझे नया रिकॉर्ड एक इंसर्ट करना है। क्या क्वेरी लिखेंगे फिर? इंसर्ट के लिए क्या है हमारे पास? इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है? वी ईएमपी टोटल सैलरी। ओके। वैल्यूज में क्या आएगा? देखो, इसमें कौन से कॉलम है? ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। तो चार कॉलम है, चार वैल्यू डालनी है हमें। तो ठीक है, मैं एक नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 लाख समथिंग वन ऐसे। ओके। उसके बाद फर्स्ट नेम लेता हूँ, होम, लास्ट नेम पाटिल, और उसकी सैलरी में ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 80,000। अब इसको रन करता हूँ। देखो, एरर क्या आ रहा है? कैनॉट इंसर्ट इनटू व्यूज। मतलब आप व्यूज में कुछ चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन मुझे बताओ, मैंने जो यहाँ पे जो व्यू क्रिएट किया है, व्यूज में चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि व्यूज का वही रोल है ना, अगर उसमें चेंज कर सकते तो कैसे सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी प्रोवाइड ही नहीं करेगा। तो इसलिए व्यूज क्या है? एक वर्चुअल टेबल है जिसको हम डेटा सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज करते हैं। जिसको मुझे जो डेटा दिखाना है, उसको बस मैं वही डेटा दिखाऊंगा।
उसको मैं थोड़ी मेरा पूरा का पूरा डेटा उसको दिखाऊंगा, कुछ सिक्योरिटी नहीं रहेगी, राइट। तो इसमें देखो, इस व्यूज को बनाने के लिए हमने कौन से टेबल का यूज किया है, एम्प्लॉय एंड सैलरी। तो कितने टेबल का यूज किया है, दो। तो इस व्यूज के लिए कौन से बेस टेबल है, दो बेस टेबल है। कौन से, एम्प्लॉय एंड सैलरी। तो एक से ज्यादा अगर टेबल का यूज करके आप व्यूज बनाते हो ना, उसको कॉम्पोजिट व्यूज बोलते हैं। एक टेबल का यूज करके बना रहे उसको क्या बोलते हैं, सिंपल व्यूज। इसमें क्या है, मल्टीपल टेबल यूज किए तो कंपोजिट व्यूज है। अब हमने व्यूज में डेटा इंसर्ट करने का देखा, हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन यही डेटा अगर मैं टेबल में डालता हूँ, देखो मैं टेबल में डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज। अब एम्प्लॉयज टेबल में क्या क्या है डेटा है, एम्प्लॉयज टेबल में क्या क्या है, एम्प्लॉय नंबर। तो मुझे एम्प्लॉय नंबर क्या डालना था, 5 लाख, ओके। उसके बाद बर्थ डेट फॉर एग्जांपल, सॉरी, एम्प्लॉयज टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं करता हूँ सैलरीज टेबल में इंसर्ट। सैलरी, सैलरी टेबल में क्या क्या है, उसके बाद सैलरी, सैलरी हमें कितनी चाहिए थी, 80,000। उसके बाद फ्रॉम डेट टू डेट, ओके। एम्प्लॉयज टेबल में भी इंसर्ट हो गया, सैलरी में भी इंसर्ट हो गया। मैंने व्यूज में कुछ चेंजेस किए हैं क्या, नहीं। लेकिन अब व्यूज का डेटा चेक करते हैं, देखो यही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वी ई एम पी टोटल सैलरी। इसको मैं रन करता हूँ। अब चेक करो, वो एम्प्लॉय नंबर आया है, देखो अपने आप आ गया ना, मैंने व्यूज में कुछ चेंज किया। मतलब जिस टेबल का, मतलब जिस बेस टेबल का यूज करके आपने व्यूज को क्रिएट किया है, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस कर दो तो व्यूज अपने आप अपडेट हो जाता है, राइट। और यही अच्छा है ना, मतलब मान लो मैंने एचआर को क्या किया है, एक टेबल का एक्सेस दिया व्यूज बना के, उसमें क्या है, एम्प्लॉयज और सैलरी। अगले साल 10 नए एम्प्लॉयज आ गए, तो मुझे फिर से एक व्यूज बना के उसको एक्सेस देना पड़ता। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे वो नए एम्प्लॉयज आ गए, मैंने डेटाबेस में उनकी एंट्री कर दी, अपने व्यू भी अपडेट हो गया। जैसे जो बेस टेबल मेरे अपडेट हो रहे हैं, तुरंत उसके बाद व्यूज भी अपडेट हो जा रहा है अपने आप, ठीक है। लेकिन हाँ, आप व्यूज में डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, पहले बेस टेबल को अपडेट करना होगा, उसके बाद वो व्यूज में अपडेट हो जाता है। या फिर अगर मैंने मान लो इस व्यूज का किसी को एक्सेस दिया है, वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है ना उसमें। और उसमें अगर कुछ चेंजेस किया या फिर कुछ डिलीट कर दिया, तो पूरा मेरा टेबल यहाँ से पूरा डेटा डिलीट हो सकता है। तो डेटा सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो क्लियर है व्यूज का क्या पर्पज है, व्यूज इज अ वर्चुअल टेबल यूज फॉर अ डेटा सिक्योरिटी, राइट। जिस टेबल का यूज करके हम व्यूज को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस टेबल। क्लियर है ये, okay. एक क्वेश्चन लेते हैं, एक नया टॉपिक देखते हैं हम जिसमें इंडेक्सेस, ठीक है। इंडेक्स नाम सुना है आपने कहीं पे, इंडेक्स कहाँ पे, हर एक बुक में स्टार्टिंग का पेज रहता है इंडेक्स। उसका यूज क्या है, अगर वो पेज नहीं होता तो क्या हो जाता, मतलब कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट हो रहा है, वो आपको पता नहीं चलता ना। हर एक पेज आपको फाइंड करना पड़ता है, हर एक पेज में वो नया चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट हो रहा है। तो इंडेक्स से क्या हो रहा है, आपको तुरंत पता चल रहा है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज। वैसे ही यहाँ पर भी एक इंडेक्स, इंडेक्स क्या करेगा, देखो इसमें जब हम इंडेक्स बनाएंगे वो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन बैकएंड में रहेंगे। वो क्या, इंडेक्स मतलब क्या, वो हर एक रो को एक यूनिकली वैल्यू देगा, जिससे हम डेटा को इजीली और ज्यादा जल्दी मतलब फेच कर सकते हैं। यहाँ पर जो टाइम ले रहा है वो, इसको हम कम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी का रन टाइम कैसे कम करेंगे, तो इसके लिए होता है इंडेक्सेस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं उसके लिए,
yes, select star from employees, okay, where higher date greater than 010, ओके। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, क्वेरी को रन होने के लिए कितना टाइम लगा है? 0.515 सेकेंड, राइट? इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अब अगर मैंने कौन से कॉलम के ऊपर फिल्टर लगाया था? वेयर हायर डेट के ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर एक इंडेक्स बना दूं, इंडेक्स को कैसे बनाते हैं? क्रिएट इंडेक्स, एक इंडेक्स को एक नाम देते हैं आई हायर डेट ऑन। किसके ऊपर इंडेक्स बनाना है मुझे? हायर डेट कॉलम के ऊपर। तो हायर डेट कॉलम कौन से टेबल में? एम्प्लॉइज। सो एम्प्लॉइज का हायर डेट कॉलम। क्लियर है? ये क्वेरी लिखी मैंने क्या, क्रिएट इंडेक्स, एक नाम दिया यहाँ पे इंडेक्स को कुछ भी मतलब, उसके बाद ऑन, फिर एम्प्लॉयज टेबल का हायर डेट कॉलम के ऊपर मैं इंडेक्स बना रहा हूँ। अब मैंने इस क्वेरी को रन किया, क्वेरी रन हो गई। अब इस क्वेरी को पहले रन होने के लिए कितना टाइम लग रहा था? 0.51 सेकेंड। अब देखते हैं टाइम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मैं फिर से इस क्वेरी को रन करता हूँ, कितना टाइम लगा? 0.0 सेकेंड लगे। तो ये क्यों हो गया? इंडेक्स से हुआ। इंडेक्स ने क्या किया, हर एक हायर डेट को बैकएंड में एक यूनिक वैल्यू दे दी, तो जल्दी फेच करने के लिए उसको मतलब आइडेंटिफाई हो रहा है। तो नहीं तो पहले क्या हो रहा था, सेम सेम जहां पर वैल्यू रहेगी वो तो कंफ्यूज हो रहा था, पहले किसको फेच करेंगे, इसलिए वो क्या कर रहा है, टाइम ले रहा था। कितना? 0.5 सेकेंड। लेकिन जैसे मैंने एक कॉलम के ऊपर इंडेक्स क्रिएट किया तो क्या हो रहा है, टाइम कम ले रहा है। तो देखो, आप कौन से भी कॉलम को ना इंडेक्स में यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, ऐसा एक कॉलम फाइंड करना होगा, एक से दो, जिसको आप मल्टीपल टाइम क्वेरी में यूज कर रहे हो। उसी के ऊपर आप क्या करोगे, इंडेक्स फाइंड करोगे, इंडेक्स लाओगे, राइट? हमने एक इंडेक्स देखा है पहले? हमने अभी तक इंडेक्स देखा था क्या पहले? यस। इनबिल्ड इंडेक्स है ना हमारे पास, एक प्राइमरी की करके, वो भी तो एक इंडेक्स ही है ना। मतलब वो क्या कर रहा है, हर एक रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना उसके हिसाब से। वो एक कॉलम को, जैसे एम्प्लॉय नंबर क्या था हमारा, प्राइमरी की, हर एक रो नंबर को अगर आपको फाइंड करने के लिए अलग से एक रो एम्प्लॉय नंबर है, वो प्राइमरी की है, राइट? तो ये भी एक टाइप का इंडेक्स है। क्लियर है? इंडेक्स का काम क्या है वो समझ में आ रहा है? क्वेरी का टाइम कैसे कम कर सकते हो आप, तो उसके लिए क्या है आपके पास, इंडेक्स। ओके। उसके बाद एक और टाइप देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक कॉलम के ऊपर व्यूज बनाए ना, उसके लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर first name is equal to Georgie and last name is equal to Cecil। ओके। टाइम कितना लगा क्वेरी को रन होने के लिए? 0.562 सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ, इन दो कॉलम के ऊपर इंडेक्स क्रिएट करता हूँ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो कैसे इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट इंडेक्स एम्प्लॉय करके आई एम्प्लॉयज, ठीक है। ऑन किसके ऊपर करना है, एम्प्लॉयज टेबल का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम। तो फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, दोनों के ऊपर इंडेक्स करेगा वो, क्रिएट। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ओके, इंडेक्स क्रिएट किया। अब जिस भी, जैसे हमने यहाँ पे देखो हायर डेट कॉलम के ऊपर मैंने इंडेक्स किया था, तो जिस भी क्वेरी में हायर डेट का कॉलम आएगा ना, वो क्वेरी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अब मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के ऊपर किया, तो चलो देखते हैं कुछ टाइम में चेंजेस हो रहे हैं। 0 सेकेंड में रन हो गए। पहले कितना ले रहा था, 0.562 सेकेंड ले रहा था, अब 0 सेकेंड में रन हो रही है क्वेरी। तो क्लियर है, एक कॉलम या फिर मल्टीपल कॉलम पे भी आप कैसे कर सकते हो। ओके, ये क्लियर है सबको, इंडेक्स और व्यूज का क्या यूज है? ओके।
उसके बाद एक छोटा टॉपिक है वेरिएबल्स कर, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, मतलब थ्योरेटिकल है, जिसमें तीन टाइप के वेरिएबल है। एक लोकल है, लोकल वेरिएबल, एक सेशन वेरिएबल, और एक है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल मतलब क्या? लोकल मतलब, लोकल किसको बोलते हैं हम? लोकल नाम कहाँ पे यूज करते हैं? मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा आप लोकल कहाँ से, तो आपका एक एरिया रहेगा, आप वहां से बिलोंग करते हो। लोकल मतलब क्या? ऐसा वेरिएबल जिसकी लिमिटेशन है, मतलब उस एरिया में वो एक्टिव रह सकता है। हमने एक वेरिएबल देखा था, देखो, जिसको हमने डिक्लेयर करके यूज किया था, राइट। डिक्लेयर, डिक्लेयर कीवर्ड से उसको क्रिएट किया था, याद आ रहा है? जिस भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर का यूज करके क्रिएट करते हैं वो होता है लोकल वेरिएबल। और वो वेरिएबल सिर्फ, लोकल वेरिएबल क्यों बोलते हैं? लोकल वेरिएबल सिर्फ बिगिन एंड एंड ब्लॉक के अंदर ही वैलिड होते हैं। बिगिन और एंड ब्लॉक पता है, स्टोर प्रोसेस स्टोर फंक्शन में हमने बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में एक डिक्लेयर कीवर्ड यूज करके एक वेरिएबल क्रिएट किया था, वो हमारा कौन सा है? लोकल वेरिएबल। दूसरा होता है सेशन वेरिएबल। सेशन मतलब क्या? देखो, ये हम जो क्वेरी राइट कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, डे वन से देखो, पूरा यहाँ से क्रिएट डेटाबेस, ये पूरा मैं यहाँ पे इसी स्क्रिप्ट में क्वेरी राइट कर रहा हूँ। तो ये मेरा सेशन है। सेशन मतलब यूजर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम सेशन बोलते हैं। आप आपके सॉफ्टवेयर, आप आपके लैपटॉप पे काम करोगे तो वो आपका सेशन है, ये मेरा सेशन। तो सेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर, तो उसको हम सेशन बोलेंगे। तो सेशन वेरिएबल मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसको मैं इस पूरे सेशन में कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। जैसे लोकल वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो सिर्फ बिगिन और एंड ब्लॉक में, वैसे सेशन वेरिएबल को इस पूरे स्क्रिप्ट में मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एक बार वेरिएबल क्रिएट किया तो उस वेरिएबल को मैं इस पूरे सेशन में कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। ऐसा वेरिएबल देखा है कि हमने कोई सेट कीवर्ड का एक यूज करके हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, वो क्या है हमारा? सेशन वेरिएबल, राइट। देखो, लोकल वेरिएबल कहाँ तक वैलिड है? बिगिन और एंड ब्लॉक में। सेशन वेरिएबल कहाँ तक वैलिड है? पूरे सेशन के लिए। अगर मैंने मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है, सेट एट द रेट वी एवरेज सैलरी, ऐसे कुछ करके एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, जिसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 0, ओके। और इसको मैं रन कर दो, मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया। अब मुझे इसकी वैल्यू देखनी है, तो कैसे देखेंगे? सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी, तो वैल्यू कितनी है? 0 है। इस सेशन में मैं इसको कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे सेशन में जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाता हूँ मैं, ठीक है, अगर इस सेशन में जाके उसको मैं रन करता हूँ, उसकी वैल्यू देखनी है मुझे, सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी, क्या आ रहा है? नल आ रहा है ना। तो इस सेशन में वैलिड है क्या वो? नहीं। लेकिन इस सेशन में मैं उसको कहीं पर भी कॉल कर सकता हूँ, कहीं पर भी उसको रन कर सकता हूँ, वो मुझे आउटपुट देगा 0, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है ना। तो अब पता है सेशन में वेरिएबल का कहाँ तक वैलिड रहेगा? पूरे सेशन। अब दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल, जो कि देखो आप सर्च करोगे अगर चैट जीपीटी पे तो आपको 10 से 15 वेरिएबल मिलेंगे जो कि ग्लोबल वेरिएबल, जैसे वो कहाँ पर भी यूज कर सकते हो। देखो, मैं इस सेशन में भी उसको यूज कर सकता हूँ, इस सेशन में भी कर सकता हूँ, या फिर इस सेशन में भी उसको यूज कर सकता हूँ। एक ही वेरिएबल को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे मतलब कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल है जिसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोल सकते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल है सेट मैक्स कनेक्शन इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या होगा? देखो, मैंने यहाँ पे अलग अलग कनेक्शन किए, जहाँ से यहाँ से हम कनेक्शन करते, राइट, न्यू कनेक्शन अगर क्रिएट करता है, अगर मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सेट मैक्स कनेक्शन इज इक्वल टू मान लो 10, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैक्स में 10 कनेक्शन बना सकते हैं। जब मैं 11 कनेक्शन बनाने के लिए जाऊंगा तो मुझे एरर आ जाएगा। तो ये है हमारा कौन सा? ग्लोबल वेरिएबल, जो कि हर एक सेशन में कहीं पर भी वैलिड रह सकता है। क्लियर है? थेरोटिकल पार्ट है, आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कौन से टाइप के वेरिएबल है, तो कौन से? लोकल, सेशन, ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर है? अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहता है एसिड एंड प्रॉपर्टी एंड नॉर्मलाइजेशन।
ठीक है। अब नॉर्मल देखो, इन दोनों टॉपिक को कैसे करना है। सिंपल, चैट जीपीटी पे सर्च करो, एक्सप्लेन एक्सप्लेन मी द एसिड प्रॉपर्टी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। एसिड प्रॉपर्टी मतलब क्या है? एक है एटोमिसिटी, सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब है आइसोलेशन, डी का मतलब है ड्यूरेबिलिटी। चार प्रॉपर्टीज है, हर एक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और उसके लिए एक एक एग्जांपल याद रखना है आपको। इंटरव्यू में जब भी आपको पूछेंगे तो हर एक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आनी चाहिए और एक एग्जांपल भी आपको आना चाहिए। उसके बाद है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या? ये जो हमने डेटाबेस डिजाइन किया है, ये कौन करता है? मतलब कुछ तो इसके लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, कुछ तो एक मतलब ऐसे कुछ थ्योरी होनी चाहिए जिसको रीड करके हम डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, एम्प्लॉयज टेबल में क्या है? एम्प्लॉय की इन्फो है। अब इसी एम्प्लॉयज की अगर सैलरी देखनी है तो सैलरी टेबल में। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि एम्प्लॉयज टेबल में क्या डेटा रखना है, सैलरीज में क्या डेटा रखना है? ये हम किसके ऊपर डिसाइड करते हैं? उसके लिए होता है नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट। ओके। तो नॉर्मलाइजेशन एक बार रीड करो, जिसमें अलग अलग उसके टाइप से 1NF है, अलग अलग फॉर्म है 1NF। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं हम उसको, एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। राइट, तो इसको रीड करो, क्या होता है। थ्योरेटिकल है, बस आपको रीड करना है। हर एक की डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे एसिड प्रॉपर्टी और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। क्लियर है ये? इसमें कुछ डाउट है किसी को? ओके। उसके बाद ठीक है, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की। देखो इसमें डिफरेंस आ सकता है, प्राइमरी की एंड यूनिक की में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है प्राइमरी की एंड यूनिक की में? प्राइमरी क्या होता है? यूनिक एंड नॉट नल होता है। यूनिक की भी यूनिक होता है, लेकिन उसमें नल रहता है, नल वैल्यू अलाउड है। राइट, प्राइमरी की में क्या है? यूनिक एंड नॉट नल। इसमें क्या है? यूनिक एंड नल। नल अलाउड है, नॉट नल भी चलेगा, नल भी चलेगा। ओके। उसके बाद हमने क्रिएट डेटाबेस देखा, यूज डेटाबेस, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल के बाद क्रिएट टेबल नॉर्मली देखा, फिर उसके बाद रिलेशनशिप से कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देखा। फिर हमने अल्टर टेबल देखा, अल्टर स्टेटमेंट। ओके। अल्टर के बाद हमने इंसर्ट इनटू देखा। ओके। फिर हमने देखा, जो हमारी सीक्वेंस देखी पूरी, सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद हमने फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। फिर हमने वेयर में क्या क्या देखा? एंड, और, इन, नॉट इन, राइट, लाइक देखा, नॉट लाइक। और क्या देखा? कंपैरिजन ऑपरेटर देखे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू देखा सिर्फ। उसके बाद बिटवीन एंड देखा, याद आ रहा है? हाँ, बिटवीन एंड। देन हमने एग्रीगेट फंक्शन देखे। एग्रीगेट फंक्शन में हमने क्या क्या देखा? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। ओके। फिर हमने जॉइन देखा, सॉरी इससे पहले हमने ये देखा, अपडेट, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, कमिट, रोल बैक। ये याद है ना? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट। ओके। कमिट और रोल बैक किसके ऊपर अप्लाई होता है? सिर्फ और सिर्फ डिलीट के ऊपर ही अप्लाई होता है। ओके। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो एक बार, क्या क्या हुआ है हमारा देखो। उसके बाद हमने क्या देखा? जॉइंट्स देखे। जॉइंट्स के कौन से टाइप लिए हमने? क्रॉस लिया, उसके बाद इनर लिया, लेफ्ट, राइट, और एक सेल्फ। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा? लेफ्ट और राइट जॉइंट का डिफरेंस पूछेंगे। सेल्फ जॉइंट के ऊपर पूछेंगे आपको कि हम कौन से सिनेरियो में हम सेल्फ जॉइंट यूज करेंगे। क्या सिनेरियो है? अगर आपके पास ऐसे डेटा है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है और मैनेजर आईडी है। आपको क्या फाइंड करना है? हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का आईडी है, लेकिन मैनेजर का नेम फाइंड करना है। तब हम क्या करते हैं? सेल्फ ज्वाइन। उस टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। राइट। फिर लेफ्ट और राइट ज्वाइन में डिफरेंस पूछेंगे।
एक और क्वेश्चन आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइंट एंड लेफ्ट आउटर जॉइंट? क्या डिफरेंस है? लेफ्ट जॉइंट एंड लेफ्ट आउटर जॉइंट में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है। लेफ्ट जॉइंट को ही लेफ्ट आउटर जॉइंट बोलते हैं, राइट जॉइंट को ही राइट आउटर जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा जॉइंट के बाद आई थिंक सब क्वेरी देखा, राइट। सब क्वेरी में हमने थ्री वे से सब क्वेरी राइट करते हैं। सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट, सब क्वेरी इनसाइड वेयर, सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम। सब क्वेरी के टाइप से अकॉर्डिंग टू आउटपुट ऑफ इनर क्वेरी। इनर क्वेरी के आउटपुट के हिसाब से सब क्वेरी के कुछ टाइप है। अगर आउटपुट सिंगल रो में आता है तो कौन सी टाइप की सब क्वेरी है? सिंगल रो सब क्वेरी। मल्टीपल रो में आउटपुट है तो मल्टीपल रो सब क्वेरी। एक सिंगल वैल्यू आउटपुट में आ रहा है तो स्केलर सब क्वेरी। उसके बाद नेस्टेड सब क्वेरी, मतलब सब क्वेरी के अंदर एक और सब क्वेरी रहेगी, नेस्टेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी मतलब क्या? आउटर क्वेरी का एक कॉलम इनर क्वेरी में हम रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है? कोरिलेटेड सब क्वेरी। उसके बाद सब क्वेरी के बाद हमने क्या देखा? स्टोर प्रोसीजर, राइट। स्टोर प्रोसीजर एंड स्टोर फंक्शन। इसमें क्या आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन? क्या क्या डिफरेंस है? प्रोसीजर में इन एंड आउट दोनों पैरामीटर होते हैं, फंक्शन में सिर्फ इन होता है। फंक्शन हमेशा आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रोसीजर रिटर्न करता है क्या? नहीं। प्रोसीजर को रन करने के लिए कॉल का यूज करते हैं, वैसे फंक्शन के लिए हम सिलेक्ट यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने विंडो फंक्शन देखे, राइट। विंडो फंक्शन में क्या क्या देखा? रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, फ्लैग, लीव। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा? फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, या फिर फाइंड द हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, राइट। उसके बाद रैंक और डेंस रैंक का डिफरेंस पूछ सकते हैं। क्या डिफरेंस है? अगर रैंक टाई हो जाती है तो एक नंबर स्किप करके आपको अगली रैंक मिलती है, वो कौन करता है? रैंक। और डेंस रैंक क्या करता है? स्किप नहीं करता, सीक्वेंशियल नंबर में आपको रैंक देगा। फिर हमने देखा विंडो फंक्शन के बाद सिटी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एंड टेम्पररी टेबल, ओके। उसके बाद हमने देखा, आज क्या देखा? वेरिएबल, देन इंडेक्स, व्यूज। यहाँ पे सब क्वेरी में हमने सब क्वेरी के बाद एक और देखा था केस स्टेटमेंट करके, राइट। केस स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट मल्टीपल अगर आपको कंडीशन है तो केस स्टेटमेंट यूज करो, सिंगल कंडीशन है तो इफ एल्स यूज करो। क्लियर है? तो ये पूरा सिलेबस है, हमने इतना देखा है, राइट। क्लियर है? ओके। तो देखो आज का